गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, मेटाफिजिक्स और परलोक के प्रश्नों में उनकी जरा भी रुचि नहीं है। उनकी रुचि है मनुष्य के मनोविज्ञान में, उनकी रुचि है मनुष्य के रोग में और मनुष्य के उपचार में। बुद्ध ने जगत को एक उपचार का शास्त्र दिया है। वे मनुष्य जाति के पहले मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए बुद्ध को समझने में ध्यान रखना, सिद्धांत या सिद्धांतों के आसपास तर्कों का जाल उन्होंने जरा भी खड़ा नहीं किया है। उन्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है, न तो परमात्मा को सिद्ध करना है, न परलोक को सिद्ध करना है। उन्हें तो आविष्कृत करना है, निदान करना है। मनुष्य का रोग कहां है, मनुष्य का रोग क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है, यही बुद्ध का मौलिक प्रश्न है। परमात्मा है या नहीं, संसार किसने बनाया नहीं बनाया, आत्मा मरने के बाद बचती है या नहीं, निर्गुण है परमात्मा या सगुण। इस तरह की बातों को उन्होंने व्यर्थ कहा है और इस तरह की बातों को उन्होंने आदमी की चालाकी कहा है। ये जीवन के असली सवाल से बचने के उपाय है। ये कोई सवाल नहीं है, इनके हल होने से कुछ हल नहीं होता। नास्तिक मानता है ईश्वर नहीं है तो भी वैसे ही जीता है, आस्तिक मानता है ईश्वर है तो भी उसके जीवन में कोई भेद नहीं। अगर नास्तिक और आस्तिक के जीवन को देखो तुम एक सा पाओगे, तो फिर उनके विचारों का क्या परिणाम है। परलोक है या नहीं, इससे तुम नहीं बदलते। और बुद्ध कहते हैं जब तक तुम न बदल जाओ तब तक समय व्यर्थ ही गंवाया। बुद्ध की उत्सुकता तुम्हारी आंतरिक क्रांति में। बुद्ध बार बार कहते थे कि मनुष्य की दशा उस आदमी जैसी है जो एक अनजानी राह से गुजरता था और एक तीर आके उसकी छाती में लग गया। वो गिर पड़ा है, लोग आ गए, लोग उसका तीर निकालना चाहते हैं, लेकिन कहता है ठहरो, पहले मुझे ये पता चल जाए कि तीर किसने मारा। ठहरो, पहले मुझे ये पता चल जाए कि तीर उसने क्यों मारा। ठहरो, मुझे ये पता चल जाए कि तीर आकस्मिक रूप से लगा है या सकारण। ठहरो, मुझे ये पता चल जाए कि तीर विष बुझा है या बिन विष बुझा। बुद्ध ने कहा वह आदमी दार्शनिक रहा होगा, वो बड़े ऊंचे सवाल उठा रहा है। लेकिन जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने कहा ये सवाल तुम पीछे पूछ लेना, पहले तीर निकाल लेने दो, अन्यथा पूछने वाला मरने के करीब है। उत्तर भी मिल जाएंगे तो हम किसे देंगे। और अभी इन प्रश्नों की कोई आत्यंतिकता नहीं है, अभी तीर खींच लेने दो। तीर छाती में लगा है, खतरा है, तुम ज्यादा देर न बच सकोगे। बुद्ध कहते ऐसी ही दशा में मैं तुम्हें पाता हूं और तुम पूछते हो कि संसार किसने बनाया। पहले इसका पता चल जाए तब करेंगे ध्यान। क्यों बनाया, पहले इसका पता चल जाए तब बदलेंगे जीवन को। क्या कारण है परमात्मा का संसार बनाने में, क्यों ये लीला उसने रची। जब तक इसका पता न चल जाए तब तक हम मंदिर में प्रवेश न करेंगे। बुद्ध कहते हैं जीवन का तीर छाती में चुभा है, पल पल मर रहे हो, किसी भी क्षण डूब जाओगे। ये उत्तर, ये प्रश्न सब व्यर्थ है। अभी तो एक ही बात पूछो कि कैसे ये तीर निकला है।
इसलिए बुद्ध की बातें शायद उतनी गहरी न मालूम पड़े जितनी कपिल और कणाद की, कांट और हिगल की, प्लेटो और अरस्तु की, लेकिन ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा वास्तविक है। और गहराई का करोगे क्या अगर गहराई झूठी हो और शब्दों की हो? असली सवाल यथार्थ को समझना है। बुद्ध पहले मनुष्य हैं जिन्होंने परमात्मा के बिना ध्यान करने की विधि थी, जिन्होंने परमात्मा की मान्यता को ध्यान के लिए आवश्यक न माना, और न केवल परमात्मा की बल्कि आत्मा की धारणा को भी ध्यान के लिए आवश्यक न माना। उन्होंने कहा ध्यान तो स्वास्थ्य है, तुम स्वस्थ हो सकते हो, फिर शेष तुम खोज लेना, मैं तुम्हें रोग से मुक्त करने आया हूं। इसलिए बुद्ध को तुम एक मनुष्य चिकित्सक की भांति देखना। वे धर्मगुरु नहीं, धर्मगुरु मान लेने से बड़ी भ्रांति हो गई तो लोग उन्हें दूसरे धर्मगुरुओं के साथ गिन देते। वे धर्मगुरु जरा भी नहीं। कहीं परमात्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है, कहीं आत्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है। तत्व की तो कोई बुद्ध ने बात ही नहीं की, तथ्य की बात की। उन जैसा यथार्थवादी खोजना मुश्किल है। और उन्होंने मनुष्य की असली तकलीफ को पकड़ा और कहा यह तकलीफ सुलझ सकती है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि मनुष्य दुखी है। इसमें किसको संदेह होगा? इसका कौन विरोध करेगा? मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुख का कारण ठीक बुद्ध वैसे ही बोलते हैं जैसा वैज्ञानिक बोलता है, दुख का कारण। क्योंकि अकारण कैसे दुख होगा? पैर में पीड़ा हो तो कांटा लगा होगा, सिर दुखता हो तो कारण होगा। पीड़ा है तो अकारण कैसे होगी? पीड़ा का कारण है। तो बुद्ध ने कहा पहला आर्य सत्य कि मनुष्य दुख में है, दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य कि दुख के कारण को मिटाया जा सकता है, और चौथा आर्य सत्य कि एक ऐसी भी दशा है जब दुख नहीं रह जाता। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि वहां आनंद होगा, क्योंकि वो कहते हैं व्यर्थ की बातों को क्यों करना। इतना ही कहा वहां दुख नहीं होगा। आनंद को तुम समझोगे कैसे? आनंद तुमने जाना नहीं, वो शब्द थोथा है, अर्थहीन है। तुम उसमें जो अर्थ भी डालोगे वो वही होगा जो तुमने जाना है। तुम अपने सुख को ही आनंद समझोगे, उसको थोड़ा बड़ा कर लोगे, करोड़ गुना कर लोगे, लेकिन वो मात्रा का भेद होगा, गुण का ना होगा। और आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न है। वो तुम्हारा सुख बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हारा दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा उसकी बात कैसे करें, उसकी बात ही करनी उचित नहीं। इतना ही कहा कि दुख निरोध हो जाएगा। तुमने जिससे दुख की तरह जाना है वो वहां नहीं होगा। बीमारी नहीं होगी, स्वास्थ्य क्या होगा वो तुम स्वयं स्वाद ले लेना और जान लेना। और जिन्होंने भी स्वाद लिया उन्होंने कहा नहीं। गूंगे का गुड़ है। ये जो बुद्ध के वचन हैं उनके मनोविज्ञान की आधारशिलाएं। विषय रस में शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और अनुद्यमी पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। विषय रस में
शुभ देखते हुए जो जीता है वह निरंतर दुख में गिरता है। इस बात को विस्तार से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि समस्त योग और समस्त अध्यात्म इसी बात की समझ पर खड़ा होता है। विषय में रस मालूम होता है, रस विषय में है या मनुष्य की अपनी धारणा में। कभी कुत्ते को देखा सूखी हड्डी को चूसता है और रस पाता है, सोचता है सूखी हड्डी से लहू निकल रहा है। लहू निकलता नहीं, सूखी हड्डी में कहां लहू, लेकिन सूखी हड्डी मुंह में चबाता है तो उसके मुंह से ही लहू बहने लगता है। सूखी हड्डी गड़ती है, चोट करती है, मुंह में लहू निकल आता है। उस लहू को वो पीता है और सोचता है हड्डी से रस मिल रहा है। लेकिन कुत्ते को समझाओ, समझेगा ना। उसने कभी भीतर प्रवेश करके देखा नहीं कि सूखी हड्डी से कैसा रस निकलेगा। सूखी हड्डी रसहीन है, और अगर रस निकल रहा है तो कहीं मुझसे ही निकलता होगा। मैंने सुना है कि एक सर्दी की सुबह एक कुत्ता एक वृक्ष के नीचे धूप ले रहा और विश्राम कर रहा है। उसी वृक्ष के ऊपर जगह बनाए बैठी है एक बिल्ली, और वो भी सुबह की झपकी ले रही। उसको नींद में बड़े प्रसन्न होते देख के कुत्ते ने पूछा कि मामला क्या है, तू बड़ी आनंदित मालूम होती है। उस बिल्ली ने कहा कि मैंने एक सपना देखा, बड़ा अनूठा सपना, कि वर्षा हो रही है, पानी नहीं गिर रहा, चूहे गिर रहे हैं। कुत्ते ने कहा ना समझ बिल्ली, ना समझ कहीं की, मूड, न शास्त्र का ज्ञान, न पुराण पढ़े, न इतिहास का पता। शास्त्रों में कभी भी ऐसा उल्लेख नहीं। हाँ, कई दफा वर्षा हुई, सूखी हड्डियां जरूर बरसी, चूहे कभी नहीं। लेकिन वो कुत्तों का शास्त्र है। बिल्ली के शास्त्रों में चूहों के बरसने का ही उल्लेख है। कुत्ते को सूखी हड्डी में रस है, इसलिए उसके पुराण सूखी हड्डियों के पास निर्मित होंगे। बिल्ली को चूहे में रस है, तो निश्चित ही चूहे में कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण बिल्ली को रस है। बिल्ली में ही कुछ ऐसा है जो चूहे में रस है। कुत्ते में ही कुछ ऐसा है जो हड्डी में रस है। हमारी वृत्ति में कहीं रस का कारण है, विषय वस्तु में नहीं। ये पहला विश्लेषण। मैं पढ़ रहा था, दूसरे महायुद्ध में एक घटना घटी। बर्मा के जंगलों में सिपाहियों का एक जत्था, सैनिकों का एक जत्था जूझ रहा है युद्ध में। महीनों हो गए, उन युवकों ने स्त्री की शक्ल नहीं देखी। और एक दिन दोपहर को एक तोता उड़ा, जोर से कहता हुआ कि बड़ी सुंदर युवती है, अत्यंत सुंदर युवती है। सैनिकों ने अपनी बंदूकें रख दी। बहुत दिन हुए स्त्री नहीं देखी, और तोता कह रहा है तो वो सब तोते का पीछा करते हुए भागे कि कहां जा रहा है। और जब वो पहुंचे परेशान झाड़ियों को पार करके, तो वहां कोई स्त्री न थी, एक मादा तोता जिसकी वो तोता खबर कर रहा था। उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि कहां इस नासमझ की बातों में पड़े। लेकिन तोते का रस मादा तोते में है। तुम्हें कोई रस नहीं मालूम होता मादा तोते में। मादा तोते में कोई रस है भी नहीं, वो तो नर तोते की धारणा में। पुरुष को स्त्री में रस मालूम होता है,
स्त्री को पुरुष में रस मालूम होता है, वो रस बाहर नहीं, वो तुम्हारी भाव दशा में, वो तुम में है। बुखार के बाद स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में स्वाद नहीं मालूम होता, तुम्हारी जीभ ही बदल गई, तुम्हारे जीभ में स्वाद लेने की जो क्षमता है वही नहीं रही है। भोजन में थोड़ी स्वाद होता है, स्वाद तुम्हारी जीभ की क्षमता है। जब तुम स्वस्थ होते हो स्वाद होता है, जब अस्वस्थ होते हो स्वाद खो जाता है। जीवन का जो रस है वो वस्तु में और विषय में नहीं है, वो स्वयं तुम में। और जब तक तुम उसे विषय में देखोगे तब तक तुम गलत मार्ग पर भटकते रहोगे, क्योंकि तुम विषय का पीछा करोगे। जब तुम देखोगे कि वो रस मुझ में ही है, वो मैंने ही डाला है वस्तु में, वो मैंने ही प्रक्षेपित किया है, वो रस मैंने ही आरोपित किया है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। तब रस को खोजना हो तो अपने भीतर गहरे जाओ, अब बाहर जाने की कोई जरूरत ना रही। दुनिया में दो ही तरह की यात्राएं हैं, एक बाहर की यात्रा है। अधिक लोग उसी यात्रा पर जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि रस बाहर है, हड्डियों में रस मालूम होता है। फिर कुछ लोग जाग जाते हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है बाहर तो रस नहीं है, रस मैं ही डालता हूं, मैं ही डालता हूं और मैं ही अपने को भरमा लेता हूं, रस मुझ में है। तो फिर वे अंतर यात्रा पर जाते हैं। उस अंतर यात्रा को ही बुद्ध ने योग कहा है। विषय रस में शुभ देखते हुए विहार करने वाले इंद्रियों में असंयत, और जब तुम विषय रस में देखोगे रस, विषय में देखोगे रस, तब तुम्हारी इंद्रियां अपने आप असंयत हो जाएंगी, क्योंकि मन चाहता है भोग लो, जितना ज्यादा भोग सको, कुछ चूक ना जाए। समय भागा जाता है, जीवन चुका जाता है, मौत करीब आती चली जाती है, कुछ छूट ना जाए, कुछ ऐसा न रह जाए कि मन में पछतावा रहे कि भोग ना पाए। तो भोग लो, ज्यादा से ज्यादा भोग लो। उस ज्यादा की दौड़ से असंयम पैदा होता है। आंख थक जाती है तो भी तुम रूप को देखे चले जाते हो, जीभ थक जाती है तो भी तुम भोजन किए चले जाते हो, पेट और लेने को तैयार नहीं है फिर भी तुम भरे चले जाते हो। तब रस तो दूर रहा, विरस पैदा होता है। ज्यादा खाने से कोई आनंदित नहीं होता, पीड़ित होता है। ज्यादा देखने से आंखें सौंदर्य से नहीं भरती, सिर्फ थक जाती, धूमिल हो जाती। ज्यादा दौड़ने से धन वस्तुएं इकट्ठी करने से भीतर एक तरह की रिक्तता बढ़ती जाती है, कुछ भराव नहीं आता। लेकिन मरते दम तक, आखिरी क्षण तक आदमी भोग लेना चाहता है। मैंने सुना है, हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम। रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, मर रहे हो, हाथ नहीं हिल सकता, हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, अभी देख तो सकता हूं, इसलिए शराब की प्याली को मेरे सामने से मत हटाओ। हाथ बढ़ा के पी भी नहीं सकता आप। रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, पर देख तो सकता हूं। मरते दम तक, जब तक आखिरी श्वास चलती है तब तक भोग का रस बना रहता है, वो छूटता ही नहीं। जवानी चली जाती है, बुढ़ापा घेर लेता है, लेकिन मन जवान ही बना रहता है।
मन उन्हीं तरंगों से भरा रहता है जो जवानी में तो संगत भी हो सकती थी। तूफान था, अब तो तूफान भी जा चुका। तूफान के चिन्ह रह गए हैं रेत के तट पर बने, याददाश्त रह गई है, लेकिन याददाश्त भी भरमाती, सपने बनाती। मन में तो व्यक्ति जवान ही बना रहता है, मौत आ जाती है, लेकिन भीतर आदमी जीवन के रस में ही डूबा रहता है। तब दुख न हो तो क्या हो? दुख का अर्थ है जहां नहीं था वहां खोजा। दुख का और क्या अर्थ है? रेत से तेल निकालने की चेष्टा की, आकाश कुसुम तोड़ने चाहे जो थे ही नहीं, खरगोश के सींग खोजे जो थे ही नहीं। दुख का इतना ही अर्थ है जो नहीं हो सकता था उसकी कामना की। फिर हाथ खाली रह जाते हैं, मन बुझा बुझा, सब तरफ विफलता का ढेर लग जाता है और वही ढेर तुम्हारी कब्र बन जाता है। जब तक विषय में रस है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहां सुख है, जब तक आंख भीतर नहीं मुड़ी और ये नहीं दिखाई पड़ा कि सुख मैंने डाला है, वो मेरी दृष्टि है, मैं जहां डालूं वहां सुख होगा। और जब मुझे ये समझ में आ जाए कि सुख मुझ में ही है, तो फिर डालने का सवाल क्या? मैं अपने में डूब जाऊं तो महासुख होगा, आनंद होगा। जब तक वैसी घड़ी नहीं घटती तब तक इंद्रियां असंयत होंगी। जब दृष्टि ही भ्रांत है तो संयम नहीं हो सकता। संयम तो संतुलित दृष्टि का परिणाम है, संयम तो सम्यक दृष्टि का परिणाम है। सम्यक का अर्थ है जहां है वहां दिखाई पड़े, जहां नहीं है वहां दिखाई ना पड़े। तो फिर खोज सार्थक हो जाती, तो उपलब्धि होती, तो सिद्धि होती, तो जीवन में सुख के फूल लगते, तो आनंद का अहोभाव पैदा होता है। विषय रस में सुख देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और अनुद्यमी पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। मार बुद्ध का शब्द है काम वासना के देवता के लिए। ये शब्द बड़ा अच्छा है, ये राम का बिल्कुल उल्टा है। अगर राम को उल्टा करके लिखें तो मां, फिर बड़े आ की मात्रा और फिर रा, ठीक उल्टा हो जाए तो मार हो जाता। मार बुद्ध का शब्द है काम वासना के देवता के लिए। और दो ही चित्त दशाएं हैं, या तो मार से प्रभावित या राम से आंदोलित। या तो तुम भीतर की तरफ चलो तब तुम राम की तरफ चले, या तुम बाहर की तरफ चलो तब तुम मार की तरफ चले। मार उस व्यक्ति को वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं, तुम दुर्बल हो। इस बात को ठीक से स्मरण रखो। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, और अगर तुम गिर गए हो तो उसकी शक्ति के कारण नहीं गिरे हो, तुम गिरे हो अपनी दुर्बलता के कारण। जैसे कि कोई सूखा जड़ से टूटा वृक्ष दुर्बल हुआ, दीन जर्जर हुआ, वृद्ध हुआ, आंधी में गिर जाता है। आंधी ना भी आती तो भी गिरता है। आंधी तो बहाना है, आंधी तो मन समझाने की बात है, क्योंकि ऐसे ही गिर गए बिना किसी के गिराए तो चित्त को और भी पीड़ा होगी। ना भी आंधी आती तो वृक्ष गिरता ही, अपनी ही दुर्बलता गिराती है, दूसरे की सबलता का सवाल नहीं है। क्योंकि वस्तुतः वहां कोई वासना का देवता खड़ा नहीं है जो तुम्हें गिरा रहा है, तुम ही गिरते हो, अपनी दुर्बलता से गिरते हो।
और आदमी दुर्बल कैसे हो जाता है? जो जहां नहीं है वहां खोजने से धीरे धीरे अपने पे आस्था खो जाती। व्यर्थ में सार्थक को खोजने से और न पाने से आत्मविश्वास डिग जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, और जीवन भर असफलता हाथ लगती हो तो स्वाभाविक है कि भरोसा नष्ट हो जाए और आदमी डरने लगे, कपने लगे। पैर उठाए उसके पहले ही जानने लगेगा कि मंजिल तो मिलनी नहीं है, यात्रा व्यर्थ है, क्योंकि हजारों बार यात्रा की और कभी कुछ हाथ लेकर लौटा नहीं, हाथ खाली के खाली रहे। आलसी और अनुद्यमी। आलस्य असंयत जीवन का परिणाम है। जितना ही इंद्रियां असंयत होंगी और जितना ही वस्तुओं में, विषयों में रस होगा, उतना ही स्वभावता आलस्य पैदा होगा। आलस इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में बंधी हुई नहीं है। आलस इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा अपने भीतर ही संघर्षरत है। तुम एक गहरे युद्ध में हो, तुम अपने से ही लड़ रहे हो, अपना ही घात कर रहे हो। उद्यम बुद्ध उसी को कहते हैं जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में प्रवाहित होती, तुम्हारे सब स्वर एक लय में बद्ध हो जाते, तुम एक पूंजीभूत शक्ति हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर बड़ी ताजगी है, बड़े जीवन का उद्दाम वेग है। तब तुम्हारे भीतर जीवन की चुनौती लेने का सामर्थ्य है। तब तुम जीवंत हो। अन्यथा मरने के पहले ही लोग मर जाते। मौत तो बहुत बाद में मारती है, तुम्हारी नासमझी बहुत पहले ही मार डालती। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। आंधी आती है, जाती है, कोई हिमालय उससे डिगता नहीं। पर तुम्हारे भीतर हिमालय की शांत संयत दशा होनी चाहिए। हिमालय एक प्रतीक है, बहुमूल्य। सैल शिखर अर्थ केवल इतना है कि तुम जब भीतर अडिग हो, जब तुम्हें कुछ भी डिगाता नहीं, जब तुम ऐसे स्थिर हो जैसे सैल शिखर। आंधी आती है, चली जाती, तुम वैसे ही खड़े रहते हो जैसे पहले थे। तब तो ऐसा होगा कि आंधी तुम्हें और स्वच्छ कर जाएगी, गिराना तो दूर, तुम्हारी धूल झंखार झाड़ जाएगी, तुम्हें और नया कर जाएगी, ताजा कर जाएगी। इसे ऐसा समझो कि तुम राह से गुजरते हो, एक सुंदर युवती पास से गुजर गई। इस सुंदर युवती में जीवन की एक धारा, एक तरंग तुम्हारे पास से गुजरी। अगर तुम्हारी ऐसी भ्रांति चित्त की दशा है कि रस विषय में है, तो तुम कब चाहोगे? तो ये स्त्री का गुजर जाना या पुरुष का गुजर जाना तुम्हें ऐसे कपा जाएगा जैसे कि कोई सूखे मरते हुए वृक्ष को आंधी कपा जाए, गिरने गिरने को हो जाए या गिर ही जाए। तब तुम पाओगे कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। लेकिन अगर तुम संयत हो, अगर तुम शांत हो, अगर तुम मौन हो और अडिग हो, अगर ध्यान की तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी भी किरण उतरी, अगर तुमने थोड़ा सा भी जाना है